बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो। क्या करूँ, कभी कभार सांस सायरा कभी कभी रुक जाती है। इसीलिए कॉफ़ी, आजकल लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गला भी ख़राब हो रहा है, नज़ला भी हो रहा है, तो इससे पहले कि मेरी आवाज़ बिल्कुल म्यूट हो जाए, मैंने एहतियात करना शुरू कर दिया। आप लोगों को भी ज़रूर कहूँगी कि अपना बहुत बहुत एहतियात करें। अच्छा जी, जुम्मे का दिन है। कल हमने आप लोगों को बहुत हंसाया। आई नो कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा बुरा बुरा भी फील हो रहा था कि मैंने कई कुछ ऐसी चीज़ें भी करी हैं कल जो शायद यूजुअली मैं नहीं करती हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ाती हूँ लोगों का या किसी चीज़ का, तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था कि ये मैंने क्यों किया। लेकिन कभी कभार चलता है सब कुछ, आई एम श्योर। तो अगर किसी का दिल बुरा हुआ हो तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़। साथ ही आज क्या करने जा रहे हैं, हमने चूँकि कल इतनी मजाक मस्तियाँ कर ली कि हमने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, कुछ काम की बात ज़रूर करनी चाहिए। जुम्मे का जब दिन होता है तो कोशिश ये भी होती है कि कुछ दीनी हवाले से भी बात की जाए, कुछ नई चीज़ सिखाई जाए, क्योंकि जुम्मे के दिन की फजीलत भी ये है कि आपको नेकियां भी ज़्यादा मिलती हैं। आपको अल्लाह भी मौका ज़्यादा देता है कि आप इबादत करें, तो जब आप इबादत करते ही हैं तो अच्छी अच्छी बातें जब सुनने को मिलेंगी तो इट्स ऑलवेज़ गुड। अच्छा, जुम्मे का दिन चूँकि है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या करें। वो कर ये रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, हम परेशान रहते हैं। एक तरफ बीमारी, एक तरफ परेशानी। बीमारी की भी ये कुछ लोगों का एक कंटिन्यूस बीमारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को डिप्रेशन का मसला होता है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, पैल्पिटेशन का इशू होता है। इस तरह बहुत सारे मसले होते हैं जो कि एक मैं ये कहूँगी एक कुछ थोड़ी देर की नौयत के लिए नहीं होते। जैसा नज़ला खांसी हो गया फिर सही हो गया, पेट में दर्द हुआ सही हो गया, ये कंटिन्यूस इशू बन जाता है। और यही इन्हीं बीमारियों को अगर ख्याल नहीं किया जाता है तो फिर ये आगे जाके मज़ीद बुरे हो जाते हैं और ये एक परमानेंट बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देती है। परमानेंट, अगर मैं बात करती हूँ परमानेंट बीमारी की, तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम आज जो बात करना चाह रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि आप बैठ जाए, तो मैं बैठ जाती हूँ। आई गेस दिस लुक्स नाइस। अच्छा, अब आज अगर हम बात करते हैं बीमारी के हवाले से, तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि बीमारी तो अल्लाह की दीवी कहते हैं नेमत है, अगर उसको हम उस तरीके से ले लें। जितने परेशान होंगे उतनी मुसीबत हो जाती है। आज हमारे पास जो मेहमान आएंगे वो हमें इसी हवाले से बताएंगे कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसको किस तरीके से हम हल किया जा सकता है, उसको हम किस तरीके से टैकल करें। कुरान में, दुआओं में बहुत बहुत ताकत है, पूरी कायनात की ताकत है। तो हमें करना क्या है, हमें कोशिश करनी है कि अपनी रूहानी इलाज कैसे किया जाए ताकि हमारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएं। और कहते हैं ना, निप द ईवल इन द बड। जैसे ही कोई मसला आपका हुआ, आपने फ़ौरन ही उसको हल कर दिया और वो उसको बढ़ने ही नहीं दी, इजाज़त ही नहीं दी बढ़ने की। यही हमें करना है आज के अपने शो में कि जितने हमारे ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं उसको हम हल करें। कुछ लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, हम उस हवाले से भी ज़रूर बताएंगे। असरात होते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा अपना ओपिनियन है कि असरात होते हैं, लेकिन असरात के साथ साथ आपको दुआ और दवा दोनों करनी होती है। आपने बहुत सारे पत्थर पहन लिए कि अब तो मेरा डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं मीठा खा सकती हूँ, नहीं, दैट इज़ नॉट हैपन। अगर मीठा खा रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ नहीं ख़त्म होगा। तो इसी तरीके से आपको दवा तो करनी है और दुआ भी करनी है और साथ साथ करनी है और एहतियात भी करना है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे पास आज शेफ़ जलाल भी मौजूद हैं। आज क्या बनाने वाले हैं वो ज़रूर जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। जी हाँ, हमारे साथ हमारे बहुत फेवरेट शेफ मौजूद है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? बहुत ही जबरदस्त। जुमे का दिन मैं तो इतनी खुश होती, मैं नहीं बता सकती आपको। हसीन तो आप हमेशा लगते हैं। आई थैंक यू सो मच। ये तो आपने पूछा ही नहीं कि खुशी का वजह क्यों है। वैसे जुमे के दिन मैं क्यों खुश होती हूँ, पूछिए प्लीज। हाँ, इसलिए खुश होती हूँ क्योंकि मेरे आगे 2 दिन छुट्टी होती है। आगे 2 दिन छुट्टी होती है, हफ्ता है तो जबकि मैं बहुत बिजी होती हूँ, सैटरडे संडेज को भी बहुत, यकीन जाने मैं इतनी बिजी होती हूँ। बट वो थोड़ा सा आपको एक मिल जाता है ना कि ऑन एयर इतने बजे नहीं जाना। हाँ बिल्कुल।
थोड़े से आप टाइमिंग ऑफ कर सकते हो। सैटरडे संडे का दिन ही होता है जो थोड़ा सा गैप मिलता है, अदरवाइज सुबह 7 बजे से लेके कंटिन्यू आप काम कर रहे होते और बच्चों को स्कूल भी नहीं लेकर जाना होता है, हैं। हाँ, ये भी एक पिक सबसे करने बड़ा भी नहीं होता जाना है। होता है। ओह क्या आपको मैं गिनवाऊं, जिंदगी हसीन होती है वीकेंड्स पे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं स्टेक। स्टेक बना रहे हैं। ये बेसिकली ब्रेकफास्ट मेडलालियन स्टेक्स होते हैं। Okay. मतलब ब्रंच में आप अच्छा। ज़्यादातर इस तरह की मीट सर्व करते हैं, ठीक मतलब है। ये जो स्टाइल है सर्विंग का। ओके, तो वेरी गुड। तो सिंपल है, इसके लिए बीफ स्टेक चाहिए अंडरकट। ओके, और जिस तरह से आप चाहें मैरिनेट करना है उस तरह से आप इसको मैरिनेट करें। सिंपली मतलब लाइक अपने फ्लेवर्स के हिसाब से आप इसको वेरी बिल्ड करें मैरिनेशन को। आपने ग्रिल पैन ऑन करके रखा ग्रिल हुआ है? पैन ऑन किया हुआ ठीक है है। और इसको अभी जो है हम एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अच्छा, एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब हम इस तरह स्टेक वगैरह बनाते हैं तो उसके वो या तो रेयर हो या मीडियम हो या वही आपका वेल डन वाला जो मसला होता है जिंदगी का, तो वो मुझे बताएं, ये इतना बड़ा ब्लॉब ऑफ मीट हो जाएगा? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है कि जो टेम्परेचर होते हैं जी, वो मैंने मेरे ख्याल से पहले भी यूं बताया था हाँ, आपने, ये बिल्कुल बताया था। यूं और यूं नहीं, पूरे आपके फिंगर्स पर हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे आप हाथ रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल आपने ऐसे छोड़ देना इसको। तो ये अब इसको यहाँ पर आप ऐसे, तो ये अच्छा। आपका रेयर है। हाँ, इसके बाद इस तरह से ये मीडियम रेयर है, फिर इस तरह से ये मीडियम है, मीडियम टू वेल, और ये वेल डन। भाई, ये हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, सख्त हो गया। बिल्कुल हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये सारे टेम्परेचर हैं। अच्छा, वो जो च्यूईनेस होती है ना, चुईनेस जो आती है वो आपके मीट की क्वालिटी की वजह से आती है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि हम वज़न बढ़ाने के लिए जब आपका जानवर कटता है जी, तो कटने के बाद गरम उस पे उसको पानी का प्रेशर दे देते हैं वो। ठीक, ठीक है, पानी का प्रेशर देते हैं तो वो उसकी वेन्स में और जाकर मीट के साथ पानी जस्ट कर जस्ट जाता है। कर जाता है वो। फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप मीट देखें तो ये मीट अपनी जगह पर है अभी, हाँ, बिल्कुल भी नहीं हिला। तो अक्सर मीट ऐसे होता है कि वो उसको जब आप ऐसे हिलाएं तो वो हिल रहा हिलता होता है। है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो मीट का पहचान ही है कि वो मीट पानी वाला है। और सेकंड जो है ना, वो मीट आपका टफ 110% होगा, चूई 110% होगा। ओके। तो ये आपने जब भी मीट लें तो इसलिए कि वो कहते हैं ना लफ्ज़, घर की जो खवातीन होती है हमारी, रूखा मीट दे दें। हाँ, वो तो रूखा मीट लेने का मकसद कि वो ये गीला है नहीं, कि बगैर पानी वाला। हाँ, बगैर पानी वाला उसका हो, वजन भी आराम से आप कर सकते हैं, सही वजन होगा, वरना पानी वाला वजन होगा। पानी वाला अच्छा, एक और बात बताएं, इसके अंदर वो रेशे का कोई कॉन्सेप्ट है? रेशा मतलब यानी कि वो जो गोश्त जिसकी सीधी सीधी लाइनें होती हैं। फैट। हाँ, फैट, अच्छा ये अंडरकट का पार्ट है, ये आपका इसके अंदर प्योर जो है ना आपका प्योर Meat मीट होता है, होता है। हाँ, अंडरकट का पार्ट। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है बीफ के अंदर और बफेलो में, जिसके अंदर से ये आपका मीट जो है टेंडर, मतलब ठीक है। टेंडर पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है सही है। इसमें। तो इसमें भी आपने सिर्फ ऑयल डाला, सिर्फ नमक और काली oil, मिर्च डाला? काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो आप शामिल करना चाहें सही वो है। शामिल करें। ठीक है। हर्ब्स में पार्सले ऐड कर सकते हैं, बेसिल ऐड कर सकते हैं। हस्बे जायका, हमेशा हस्बे की तरह जो जायका, आप हस्बे बोलते हैं। जायका, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा देसी तरीका इस्तेमाल करें तो जो है हम या तो मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट लाल डाल मिर्च भी सकते डाल हैं, सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और जीरा पाउडर शाउडर डाल सकते हैं। शेफ हो गई हैं सायरा जो है। मैं सोच रही हूँ नहीं, धनिया बिल्कुल। पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत कुछ डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल अगेन इट सकते ऑल हैं। डिपेंड्स ऑन द टेस्ट, आप क्या फ्लेवर चाह रहे हैं। क्या फ्लेवर चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने मीट को इस तरह से लेकर, सही है। ठीक है, सिंपली आपने ग्रिल पे रखी। वेरी नाइस। शेप इसका रहना चाहिए सही, ताकि शेप खराब ना हो इसका। हाउ क्यूट। ये हो गया done। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रूर मैं सोचती हूँ हमेशा जब हम सर ग्रिल करते हैं, फ्राइंग में तो मुझे पता है पूरा कुक हो जाता है। जब हम ग्रिल करते हैं तो मुझे ये होता है कि ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा बर्न तो नहीं हो जाएगा, कि अंदर तक वो प्रॉपर उसका नहीं। कुकिंग इफेक्ट है वो आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो टेम्परेचर है, जितना अभी एक वन रॉ जो है ना आपकी, इस तरह से एक लाइन आएंगी, जिस पोजीशन में हमने इस पे ग्रिल के बिल्कुल, ऊपर रखा है इसको, तो उस पॉइंट के ऊपर फिर सेकंड साइड आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो मीट आपका कुक होना शुरू zigzag होगा। मत करिएगा वरना खूबसूरती उसकी नजर सही नहीं है। आएगी। तो हाँ, फिर इसके ऊपर आप इसके ऊपर बॉक्सेस बना देते हैं। जब ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है
उसी उसी जैसे कोई गेस्ट हमसे मांगता है कि लाइक यार वेल्डन खाना है, हाँ। तो वेल्डन खाने के लिए अगेन उसके ऊपर स्क्वायर्स बन जाते हैं, बॉक्सेस बन वेरी जाते हैं। स्मार्ट, बिकॉज़ ठीक उसको है? ज्यादा करना उसको पड़ता ज्यादा है, पकाना पड़ता है। अच्छा, ताकि वो ठीक है? बिल्कुल जल ना जाए उसकी लाइन जले ना तो वो उसको चेंज कर अच्छा, देता है। मुझे पता नहीं था ये। ये गुड, चीज़ इस देखा तरह से- कितना सीखने को मिलता है। ओफ, अच्छा नहीं, अच्छा, सीखने आपने वाला कोई ग्रीसिंग कुछ भी नहीं करा? कुछ भी नहीं, सिंपल आपने ऑयल के साथ उसको मीट को मैरिनेट किया हुआ है सही और है। उसके साथ अच्छा सॉस बनाने के लिए इसका हाँ, इसके सॉस का कोई नाम है? इसको आप कहते हैं मशरूम एंड हालापिनो सॉस। ओह एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम सॉस यूज़ करें ब्राउन सॉस, ये हमाद ने मुझे बना के दिया है। क्या इमली का ठीक है पानी जी। तो नहीं है? नहीं, ये ब्राउन सॉस बेसिकली हड्डियों से बनता है। अच्छा, ठीक है जी। हड्डी जो आपको नॉर्मल इजीली मिल जाती है, बड़े गोश्त की हड्डी, ठीक है जी, बड़े एक जानवर की, गाय की हड्डी, बेसिकली इसका स्टॉक निकाल रहे हैं। उसका आपने स्टॉक बनाना है। उसका स्टॉक बनाने का तरीका अलग है विद मैरीपुआ। मैरीपुआ इज लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, गार्लिक, ये मैरीपुआ है। लीक ठीक क्या है, होता है? लीक वेजिटेबल, अच्छा, सेलरी वेजिटेबल है, हाँ वो तो अनियन, कैरेट, ये सारी वेजिटेबल्स मानी जाती है। फिर इसके साथ बे लीफ, ब्लैक पेपर होल, इनके साथ आप बोन को जो है विद ऑयल। मेरे व्यूअर्स भी मेरी तरह ऐसे हो गए हैं, क्या है ये, क्या बोल रहे हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं बोल सकते, क्या है ये? हाँ, तो मैं अच्छा। बता देती हूँ, परेशान नहीं। एक्चुअली क्या है, ये नहीं कि हमें सूप बनाना है, और अगर आपके पास बड़े गोश्त की हड्डी ना हो, बड़े गोश्त की, रे और रे का भी मसला है, सायरा कबीर का, आप लोगों को पता चल चुका होगा और आप लोग बर्दाश्त भी करते हैं, थैंक यू सो मच। जो बड़े गोश्त का जो हड्डी है, या अगर वो भी नहीं, मैं तो कहती हूँ मुर्गी की हड्डी भी यूज़ कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शेफ देखिए, इनोवेशन करनी पड़ेगी, देखिए व्हाटएवर, मैं तो कर लूंगा, मेरे घर में नहीं है, तो आप उसका सूप बनाएं और सब्जियां डाल दें। सब्जियों के अंदर आप गाजर, प्याज, सेलेरी नहीं हो तो और क्या यूज कर सकते हैं सर? सेलरी नहीं, सिर्फ कैरेट एंड अनियन। हाँ, सिर्फ कैरेट एंड अनियन। सर इन्होंने कहा सारी रेसिपी मेरी इन्होंने बर्बाद कर दी, लेकिन ठीक है, कोशिश करिएगा वैसे हड्डी बड़े गोश्त का हो, वरना बकरे का गोश्त भी चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, बकरी का कुछ भी नहीं सिर्फ चलेगा। गाय का, भैंस का। मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। अच्छा, यहाँ पर देखें परफेक्ट मार्क्स आ चुके हैं। कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मैटर्स, जिंदगी को आसान करने की बजाय। ओके, ये इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इसको प्लीज दिखा दें कि कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। जो हड्डी होती है वो आपकी बेसिक मदर सॉस, हमारी 5 बेसिक कुजीन जितनी भी हैं उनकी 5 मतलब मेडिटेरियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, बिल्कुल चाइनीज़ के अलावा थाई और लेबनीज के अलावा मेडिटेरियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और फ्रेंच, हाँ। 5 बेसिक मदर सॉसेस हैं। टमाटो सॉस विच इज़ कोनगोसी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताएगा, मेरे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी आप ये करेंगे कि मुझे सिर्फ सॉसेस बना के दिखाएंगे 5 अलग एक दिन, हाँ, क्या कर सकते हैं? वो ब्राउन सॉस का टाइम जो है ना, वो तकरीबन होता है कोई 8 से 10 घंटे का। हाँ, लेकिन हम रेसिपीज तो ठीक शेयर है, कर सकते हाँ, हैं, रेसिपी शेयर कर सकते और हैं। थोड़ा बिल्कुल। बहुत हम प्री प्रेप करके भी ला सकते हैं। हाँ, प्री प्रेप भी कर सकते हैं, कर देंगे भाई। Where there is a will, boss, जाएगा, there हो is a जाएगा, way। तो हम करके दिखाएंगे कि 5 बेसिक सॉसेस जो बनती हैं, जो आप कभी भी किसी भी तरीके से, और ये भी इनसे पूछेंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस हम यूज कर सकते हैं, किस मीट के साथ कौन सा सॉस यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इट विल बी अ लर्निंग सेशन, तो उस दिन हम आपको 15 मिनट से ज्यादा दे देंगे ना, बस परफेक्ट। उस दिन हम आपके लिए शो कर देंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? हाय। मेरे पास एक कॉल भी आ गई है, आई वांट टू टेक द कॉल। साथ साथ ये यहाँ पे स्टेक भी हो रहा है, आप चाहें तो मैं इधर आ जाती हूँ, आप उधर आ जाएं, ताकि जिंदगी आसान हो, मेरे मुंह पे स्मोकी इफेक्ट ना आ जाए। लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। सायरा, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शुमाइला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी ज़्यादा आपको कॉल करती हूँ, आप फिर भी मुझे पहचानती नहीं है। शुमाइला, मैं बिल्कुल पहचान गई, और मैं आपको ये भी कहने वाली हूँ, अभी काफी दिनों बाद कॉल किए ना। हाँ जी, वो मैं करती हूँ ना, तो वो यहाँ मेरी ना यहाँ फ़ोन में ना लाइन डिस्टर्ब होती है ना, तो वो लाइन कट जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से ना ख़राब हो गई थी फ़ोन लाइन हमारी। ओह, बट आई एम सो ग्लैड फाइनली फ़ोन वालों ने फ़ोन सही कर दिया ना। हाँ जी, इनको इतनी ज़्यादा शिकायतें करवाई हैं, वो आकर और तार ख़राब कर गए थे, फिर मैंने खुद ही ठीक की है, बल्कि मेरा हाथ भी कट गया था। हाँ, बी वेरी केयरफुल प्लीज, ना कोशिश करें, ऐसी चीजें ना करें, बी वेरी केयरफुल। पता है कि हाथ कट जाते हैं ना, फिर बड़ा मसला होता है। वो तो आदत हो गई है ना, खाना बनाते हैं तब भी तो हाथ कटता और जलता है। हाथ जब तक देखिए, कटेगा शेफ की तरह बन जाए, ना जल सकते हैं ना कट सकते हैं। वो तो प्रैक्टिस से होता है ना। हाँ, ऐसे बिल्कुल, थोड़ी ना, practice करते रहेंगे तो शुरू हो में जाएगा। करो तब तो लाजमी होता है। आप बिल्कुल। शुमाइला, खाना पकाना पसंद है? बहुत ज्यादा मुझे तो पसंद है, और सबको मेरे हाथ का ही बहुत पसंद है। अब तो मुझे 5 साल हो गए पकाते हुए, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे यहाँ से कुछ सीखती हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा। और मैं इनसे शेफ से नाराज भी हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें मायोनीज का कहा था, और ये कैसे मैं बनाकर सिखाऊंगा। क्या चीज़? मायनीज? मायोनीज
मायोनीज। मायोनीज बस, Homemade ठीक है, mayonnaise। ठीक है, डन। प्रॉमिस, बिल्कुल नाराज नहीं होइए, बिल्कुल भी नहीं। Monday। जिस दिन हम सॉसेस बनाएंगे उस दिन मायोनीज ही Monday बनाएंगे। बनेगी। और बहुत सारे लोगों की ये भी फरमाइश है कि सायरा गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हमें अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स और जो लॉलीज बनती हैं घर की, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं और गला ख़राब करने वाले अज्जा मौजूद नहीं होते, तो प्रॉमिस वो सब तमाम चीज़ें करेंगे हम, लेकिन आज नहीं, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमने रिक्वेस्ट रेज कर ली है। थैंक यू सो मच शुमाइला। क्योंकि मैं वेल्डन खाती हूँ तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपके लिए हम वेल्डन करके दिखाते वेल्डन हैं। करते हैं। तो इन्होंने ये इसको जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऊपर बिल्कुल स्क्वायर्स बन गए हैं और अब ये सॉस बनाने वाले हैं। सॉस अभी आप बना रहे हैं, आपने तेल तो डाल दिया, लेकिन इसके आगे भी आपको हम कुछ नहीं करने देंगे क्योंकि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। तो आप ठीक है। प्लीज ब्रेक की लिंक दे दें जरा सर। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रॉमिस हमने शेफ को कुछ नहीं करने दिया, इन्होंने सिर्फ पैन्स की शफलिंग की है चूल्हे पे और हमने बहुत सारी गप लगाई है और कुछ भी नहीं किया। वैसे शेफ आपको मज़ा आता है ना डॉन न्यूज़ में? बिल्कुल, क्योंकि सीखने को इतना मिल रहा होता है सायरा से, इनकी बातों से, कि अभी इतनी सारी बातें जो सीखी मैंने वो मैं बता नहीं सकता आपको। ये सारी बातें बताते नहीं हाँ, हैं बताने शेफ? वाली नहीं, अभी ये सिर्फ संभाल के रखने वाली बातें हैं। हाँ अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं आप ये अब हम बताइए। ये कर रहे हैं, सॉस बनाने के लिए हमने अनियन हाँ, पैन में ऑयल के साथ, तकरीबन हमने 1-1.5 टेबल हाफ- स्पून ऑयल लिया है। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 टेबल 1.5 टेबल स्पून स्पून में हमने प्याज को बटर ट्रांसपेरेंट और करेंगे। ऑयल दोनों में से जो आप शामिल करना मैं तो चाहें, बटर ऑप्शन करूंगी। आपके पास। एक ग्रिल पैन हमने बंद कर दिया और स्टेक्स हमने इस तरह से साइड पे रख दिया ताकि वो उसका जूस जो है वो निकलता रहे, मतलब और ज़्यादा वेल्डन जितना हम कर सकते हैं ठीक है। आपके लिए वेल्डन हम सर्व करें। ठीक है जी, अनियन को आपने हमने ट्रांसपेरेंट करना है या ब्राउन ठीक है, करना है? बिल्कुल क्रिस्टलाइज करना है इसको, वहीं क्रिस्टलाइज करना है यानी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट करना है। और बस जैसे ही ये डन होता है आपका। ठीक है। अच्छा, ब्राउन सॉस की दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्राउन सॉस इजीली मार्केट में मिल जाता है डेमी ग्लेज के नाम से। ठीक है जी? अच्छा ठीक है, तो मैं तो हाँ, वही खरीद लूंगी। ब्राउन सॉस को डेमी ग्लेज भी कहते हैं। ठीक है जी, तो डेमी ग्लेज का पाउडर मिलता है, तो वो पाउडर आप पानी में शामिल करके उसको पकने के लिए रख सकते हैं। ठीक है जी, सही। उसकी फ्लेवर्स के लिए अगेन मैरीपो ऐड करना चाहें तो मैरीपो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, वो मैरी पो एडी बेडी डूडू पता नहीं क्या। हम जो है ना, असल में वो आदत है ना वो चीज़ों का नाम इस तरह से लेने की। रेस्टोरेंट के टर्म्स। हाँ, अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली सिर्फ प्याज लाल करके, प्याज लाल नहीं किया, प्याज Brown। सफ़ेद करके, वाइट करके इन्होंने मशरूम को स्मोकी इफेक्ट दे रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से ये बहुत डेंजरस चीज़ है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी। अपनी ट्राई इट एट योर ओन रिस्क। और जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चियाँ देख रही हैं छोटी, वो बिल्कुल भी try बिल्कुल भी ट्राई भी ना करिएगा, खुदा ना खास्ता जगह पूरी ज़िंदगी का मसला होगा। ये तो शेफ़ है, मैं कह रही हूँ ना, शेफ़ जो है वो ना जल सकते हैं ना कट सकते हैं। लेमन जूस, हैलापिनो हाँ, और चिली पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन। और अगर कोई सीख रहा हो किसी बड़े के साथ मिल के, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली से पैन को आगे पीछे करें हिम्मत करके, तो थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। बिल्कुल, ब्राउन सॉस इस तरह से डेमी ग्लेज आपको मिलता है। तो हम डेवी ग्लेज बना बनाया ले लेंगे, वरना ये वही वाला ब्राउन सॉस है जो उन्होंने कहा था कि कैरेट और प्याज को बड़े गोश्त के हड्डियों के साथ स्टॉक बनाएं, यानी सूप बनाएं और वो यूज़ करें। और इस तरह से जब थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, हाँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रीम ओ यम यम, शामिल करके आपने बहुत यमी लग रहा है वैसे। अच्छा, ये जो डेवी से ग्लेज आपने- सॉस है, ये जो ब्राउन सॉस है, उसमें ये नमक भी होता है? नहीं, सॉल्ट का लेवल बहुत माइनर सा होता है, Okay। बट आपको सॉल्ट डालना और होगा? पेपर ऐड करना ताकि पड़ेगा। फ्लेवर थोड़ा मज़े से आए। ये सायरा ने याद दिला दी, नहीं तो मैं भूल गया था। सारा कबीर, आप क्या, मैं क्या कहूँ? क्या अच्छी बात अच्छा, है मुझे एक आपकी। बात बताएं। अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे पूछना है, जो भी हम मीट यूज़ करते हैं उसके अंदर का जो सॉल्ट कंटेंट है वो डिफर करेगा एक दूसरे से। अगर मैं फ़िश यूज़ करूँगी उसमें कम नमक ज़रूरत होती है, चिकन में थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा, बड़े गोश्त में कम या ज़्यादा। बड़ा गोश्त वैसे भी नमकीन होता है ना। देखें, सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, आपको उन फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए, ऊपर लाने के लिए सॉल्ट की ज़रूरत है।
लेकिन कितना, मैं अगर मेरे पास अलग अलग मीट हो वो सब अपने- में एक ही क्वांटिटी डालूंगी? नहीं ना, अपने मैं वही टेस्ट कह बर्ड के हिसाब से ना आप जो रेसिपी लॉक कर रहे हैं उसके हिसाब से बाकी के इंग्रेडिएंट जो उसमें ऐड हो रहे हैं उसके हिसाब से उसमें सॉल्ट ऐड अगर होगा। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऐड हो रहा होता है या वर्सेस्टायर सॉस अगर ऐड हो रहा होता तो मैं कम डालती बिकॉज वो भी नमकीन है। बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। तो जितने भी स्पाइसेस आपके ऐड होते हैं अगर आप लाइक लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें 110% आपको बिल्कुल नमक की जरूरत है क्योंकि बिल्कुल है। बाकी के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको आएंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। तो इस चीज़ को आपने लेकर चलना है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से सिंपल आपने बीफ स्टेक इस तरह से, सजा दिया। ठीक है, और उसके बाद इतना प्यारा लग रहा है ये पैन माशाल्लाह। को गरम करके आपने ओह, सनी साइड आप अंडा भी बना दे हम। बिल्कुल हाँ, हेवी है ना ये, देख कर पेट भर गया वैसे मेरा। तो ब्रंच आइटम है सारा। वैसे आपको क्या लगता है जो लोग खाना पकाते हैं उनको खाना पका पका के दिल भर जाता है, पेट भर जाता है? खाना पका पका के दिल नहीं, वो असल में वो एहसास भूख का मिट जाता है। हो जाता है ना ऐसे, हाँ, it's क्योंकि true वो ना। अरोमा जो है ना आपका और चीज़ों को चेक करते तो रहने अगर किसी से को पतला हो ना तो खाना पकाए। नहीं, ऐसी साइंस नहीं है। पतला होने तो खाना ना पकाए, इसमें जो है ना आपका अलग अलग है माजरत। अच्छा। आज जो है ना ये हो गया डन। जी, इसके बाद आपने बिल्कुल इसको जो है इसके ऊपर हमने सजा दिया। स्टिक के ऊपर जा गया आपका फ्लेम बंद, यहाँ पर आपका सही, अच्छा लग रहा इस तरह से आ है। गया। और बाकी जो है आपने बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सॉस ऑन टॉप, यमी। ठीक है, ओके, पेपर नैपकिन आया। जी जी, कितना चाहिए आप बस, बताएं? बस, बस। किफ़ायत शायरी से इस्तेमाल करना था या नहीं। दिल खोल के? पेपर नैपकिन के वैसे मैं दुश्मन हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं तो हर टिशू पेपर, हमारे घर में टिशू का बहुत इस्तेमाल होता है वैसे। और ज़रूरी है, बच्चों पता वाला है? घर है ना, तो आप सोचें कि हम क्या करते होंगे। नहीं, ज़रूरी है, सफाई के लिए जो है ना आपने हाँ। पेपर नैपकिन का इस्तेमाल रखना जरूरी है। ब्यूटीफुल। पार्ट ऐसे रख दिया तो ये सिंपल ये मजेदार सब हो से गया, आज की बिल्कुल ये हो हटा गया। दूं ताकि बिल्कुल। हम बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल दिखा सकें प्लेट की। ओह, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही हसीन लग रहा है माशाल्लाह। इसमें से आपने मार्क्स लाइक बीफ के आपको हाफ पे नजर आ रहा है, हाफ के ऊपर आपने मैं ऐसे रख दूंगी हाफ तो फ्राई। ज़्यादा अच्छा लगेगा, सब कुछ नज़र बिल्कुल। आएगा, हाँ ना। अब चूंकि वक्त खत्म हो गया, कैसा महसूस हो रहा है ये आपकी क्रिएशन देख? मैं रेसिपी जब बनाता हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी होती है कि सायरा के साथ खड़ा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ। और क्या recipe सीखा? आप मुझसे क्या सीखते हैं यार बताएं? मैं देखें बात करना, सबसे पहले तो बात करना सीख हाँ। रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो लफ्ज़ है ना वो बहुत ख़राब है। अच्छा, तो आपकी बातें सीख रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ मजाक कि- उड़ा रहे हैं मेरा, मैं नहीं बता रही हूँ। सीरियसली ले अजीम भाई बताइएगा ज़रा। मेरे अजीम भाई हमारे ना जो हमारे कैमरा के पीछे होते हैं, हमारे कैमरामैन हैं और बहुत ही अच्छे भाई हैं हमारे, और वो इनकी गवाही शायद दे सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि मगर वक्त वो खत्म हो live गया नहीं दे बहुत। सकेंगे। हाँ, लाइव नहीं दे सकेंगे, कोई बात नहीं, वो मैं सुन के आप लोगों को बाद में रिकॉर्ड करके बता दूंगी। मुझे बताएं शेफ, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में खाना पका रहे हैं, बहुत लोगों के लिए खाने पकाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड पे बिजी हो गए हों और रेस्टोरेंट नहीं जा पाए हों? आप शायद लोग यकीन ना करें, हम बीमार हो, बुखार हो, कुछ भी नहीं, हो, नहीं। मगर हमने ड्यूटी पे पहुंचना है। शेफ जलते नहीं, कटते नहीं, फौजी बीमार रूल भी है। नहीं होते, फौलादी होते हैं, फौलादी। हमारी फील्ड में हमारे उस्ताद कहा करते थे कि फौजी रूल है बेटा, यस सर बोलना है, नो वाला एलिमेंट जो है ना वो होना ही नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, तो तो आप लोग नॉर्मल नहीं होते हैं, कुछ भी हो, हमने काम तो करना है। हाँ, जंग के लिए आप पहुंचना है ना मैदान पे। शादी ना करिएगा प्लीज, बेगम से बहुत लड़ाई होने वाली है शेफ की। शेफ, जाते जाते कोई लास्ट मैसेज देना भाई चाहते यही हैं? कहूँगा कि हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा दिखें और अच्छा कहें, क्या बात। सायरा की तरह। आए स्वीट, और अच्छा सोचे, अच्छा सोचें। सोचेंगे तो अच्छा ही सब कुछ करेंगे, सब है कुछ ना? होगा, बिल्कुल क्या agree। बात है, थैंक यू सो Thank मच you very शेफ, much, Saira। वी Thank you होप very दैट यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, Thank you और very आप और थोड़े से अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बनाएं, खिलाएं लोगों को, मेहनत करें, मजदूरी करें। हम जो है याशी करते हैं वीकेंड में, तो आप कहीं ना जाएगा, लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, मिलवाऊंगी आपको अपने बाकी के मेहमानों से। आज बताना चाहूँगी कि हम कर रहे हैं रूहानी इलाज पे शो, तो अगर किसी को कोई मसला है, तो आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा चलो, ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसको कोई मसला नहीं है उसका भी एक मसला होता है।
हम ज़रूर आज अपने हमारे जो आएंगे मेहमान उनसे ज़रूर पूछेंगे कि जो छोटे छोटे मसले ज़िंदगी के होते उसके हवाले से क्या रूहानी इलाज किया जा सकता है। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बेतहाशा कॉल्स लेना चाहेंगे ताकि जितने लोगों की हम मदद कर सके अपने शो के ज़रिए हम करेंगे। आज हम करना क्या चाह रहे हैं? आज हम कर रहे हैं रूहानी इलाज। रूहानी इलाज होता क्या है? मैक्सिमम मोस्टली लोग किस किस्म की चीज़ों के हवाले से परेशान होते हैं वो ज़रूर जानेंगे। मिलवाऊंगी आपको अपने मेहमानों से। हमारे पास यहाँ 2 मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले मिलवाती हूँ, हमारे पास एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत दफ़ा आते हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। तो बिल्कुल आइए मिलते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साथ ही हमारे पास एक ऐसी शख्सियत जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं, अगेन माशाल्लाह अ वेरी लर्नड पर्सन, जेमोलॉजिस्ट भी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अल्लामा असगर शाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? तबीयत बिल्कुल कैसी है? ज़बरदस्त, अल्लाह का करम। बातें बहुत सारी करनी है, बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के टेलीफोन कॉल्स बीच में हम लेते रहेंगे। अगर कॉल लग जाती है और मैं ना ले पाऊँ तो होल्ड करके रहें, सब्र करके रखें, क्योंकि जी हाँ हम आप तक ज़रूर आएंगे। सबसे पहले आगा अब्बास साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आखिर ये रूहानी इलाज होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रूहानी इलाज इसलिए होता है कि रूहानी जिसको बीमारी हो तो फिर उसको रूहानी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। रूहानी बीमारियाँ क्या होती अच्छा, रूहानी बीमारियाँ ये होती हैं जैसे कि उमूमन मैं फ़ैमिली का जिक्र करता हूँ पहले। जी। फ़ैमिली के अंदर एक शख्स बिल्कुल सही और सालिम, नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, इबादत भी अल्लाह की कर रहा है। अब वो उसके घर में सही बिल्कुल स्मूथ ज़िंदगी गुजर रही है सुकून के साथ, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मेरा जो बहनोई है वो बहुत ज़्यादा तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसका घर अच्छा, आप क्यों नहीं मेहनत करते, आप क्यों नहीं कोशिश करते इस टाइप की। अब वो बेचारा बड़ा परेशान होता है, ईमानदार होता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी को बालाए ताक रखकर उस फोर्स करने की वजह से वो बेईमानी की तरफ जाता है, रिश्वत की तरफ जाता है, दूसरे दो नंबर चक्कर चलाता है। जाता है। उससे होता क्या है कि वो जहनी तौर पे परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता। ये होती है रूहानी बीमारी। उसकी रूह को तकलीफ पहुंची, उसकी रूह को बीमारी लग गई। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी रूह को एक बीमारी लग गई। अब वो परेशान भी होगा, घर में गुस्सा भी करेगा, बच्चों को मारेगा भी, पीटेगा भी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। अब उस रूहानी बीमारी का इलाज है, उसकी इस्लाह की जाए और उसको इस्तग़फ़ार और तौबा की तरफ उसको राग़िब किया जाए और उसको बताया जाए कि जो आपने इसका किया, इसका मदावा क्या है। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट आपने बताया। ठीक है। अब जिस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एक बीमारी लेते हैं डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़। बहुत सारे लोगों को, आई थिंक पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने लोगों को है, मेरे अपने ददियाल ननियाल दोनों में शुगर पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को शुगर का मर्ज़ है। जिस तरह के अलग अलग होम्योपैथिक एक है, एलोपैथी हमारे पास एक और इलाज का ज़रिया है, हकीम हमारे पास वो एक अलग हैं। सिमिलरली हमारे पास तिब्बे नबवी भी एक है, बिल्कुल है, राइट। ये होता क्या है इसमें? आई मीन ये रसूल खुदा ने इलाज बताए हुए हैं, सजेशंस दी हुई हैं। देखिए, आज से 30-35 साल पहले ये मर्ज़ इतना आम नहीं था जी। इस वक्त ये मर्ज़ जो है आलमी वबा की सूरत इख्तियार किया, बिल्कुल कर गया है। एब्सोल्युटली आलमी वबा है ये, हर घर में ये इसका 1 या 2 पेशेंट मौजूद हैं। बिल्कुल है। अच्छा देखिए, अगर हम सही मायनों में अल्लाह की इबादत को अपना लें जी, तो हमें देखेंगे कि हमें जो चीज़ें खाने पीने की नुकसान कर रही हैं वो नुकसान नहीं करेंगी। एक इबादत इलाही, वक्त पे नमाज़ पढ़ना और ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज़ हर हाल में वक्त पे पढ़ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला मुझे ग़िज़ा जो है नुकसान कर रही है जी। अब उसको हो सकता है शुगर की बीमारी हो, तबीयत ख़राब होती हो। तो मौला ने उससे फरमाया, मौला ने कहा कि तुम जब ग़िज़ा खाना शुरू किया करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो, तुम्हें वो तकलीफ़ नहीं देगी। अच्छा, कुछ दिन के बाद वो आया तो कहने लगा मौला अभी भी मुझे नुकसान हो रहा।
तो फिर मौला ने उससे पूछा, क्या तुम खाना खाने के दरमियान में बात करते हो? उसने कहा हाँ मैं बात करता हूँ। तो मालूम चला हमें ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो करनी चाहिए। और इसी को तिब्बे नबवी कहते हैं, विच इज लाइक टिप्स फ्रॉम रसूल खुदा। हाँ। और इलाज, क्योर फ्रॉम रसूल खुदा। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ भी आया वो रसूल खुदा से आया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम खाना खाने के दरमियान गुफ्तगू नहीं करना, और अगर खाने के दस्तरखान पे तुम्हारे 2 से 3 4 जितनी भी डिशेस हैं, जितने भी लवाजमात हैं, हर दूसरी डिश को स्टार्ट करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्या बात है, बिल्कुल। दोबारा बिस्मिल्लाह। तो कभी तुम्हें वो बीमार ग़िज़ा नहीं होंगे, नुकसान नहीं करेगी, उसको वो ग़िज़ा ने नुकसान करना ख़त्म हो गया। क्या बात है। अच्छा, हमें आई एम सॉरी कहते हैं कलामी माफ़, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाना है। यही सवाल मैं असगर शाहिदी साहब आपकी तरफ भी छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया कि अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और जितने लोग आजकल हम देख रहे हैं बीमारी के बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल भी फैला हुआ है, तो ये जो टिप अभी हमें बताया गया है आगा अब्बास साहब की, तो ज़रूर अपनाइए, इंशाअल्लाह शिफा पाएंगे और बीमार नहीं होंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक पे, जल्दी से जाते हैं, वापस से आते हैं और फिर आएंगे अल्लामा असगर शाहिदी साहब की तरफ इसी सवाल को लेकर। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान भी आ चुके हैं, उनसे भी मुलाकात कराते हैं, मुस्तकबिल का हाल भी बताते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा बेहश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ज़बरदस्त। इतनी देर से सुना रही हूँ मैं बेहश्ती साहब, मुझे बताएं पहले कि लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं मुस्तकबिल का हाल, क्या चीज़ें आप मांगेंगे उनसे, ताकि वो अभी से जैसे ही फ़ोन करें पहले अपनी डिटेल्स बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रजब का महीना है जी, और मैं देखने वालों को माह रजब आप सबको बहुत मुबारक हो। शहर मुबारक। इबादत का महीना है बिल्कुल। और 3 महीनों को अल्लाह ताला ने तकसीम किया है, रजब और शाबान और रमज़ान। जी। रजब का महीना एक हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपना महीना करार दिया। आपने मार लिया इनका टाइम वैसे, अब ये मुझे बहुत डांट लगाने वाले नहीं डांटेंगे, अल्लामा साहब काबिल। चले बताएं। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि अगर आप सिर्फ लोगों को बताते हैं कि कॉल्स आ जाती हैं। मैं बस 2 मिनट जरा, क्योंकि ये इबादत थोड़ी सी शरीक हो जाए, लोगों को दावत सारी बातें सब सुनेंगे आप लोगों से, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। तो ये अल्लाह का महीना है और शाबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और रमज़ान उम्मती का महीना है। और मैं देखने वाले से कहूँगा कि आज पहला रजब का पहला जुमा है। जी हाँ। मैं भी जाऊँगा और आप भी जाएंगे और अपने अल्लाह से इस जुमे के बाबरकत जो फ़ायदे हैं वो हम ज़रूर उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस महीने में इबादत के बहुत फजीलतें हैं, वो तो अपनी जगह पर है, मगर जो आपके सवाल है, देखिए प्रेडिक्शन करना तो इस्लामी नुक्ते नज़र से ऐसा होगा, इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल ऐसा होगा। और इसमें बिल्कुल बिलीव रखना ये भी इजाज़त नहीं देता, मगर इल्म की नज़र से मैं ये कहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक ये चीज़ें नज़र आता है, आप इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें आप इंजाम दें इल्म के मुताबिक। और फिर आप ये कुरान की ये सूरे पढ़े, ये आयतें पढ़े, जैसे डॉक्टर कहता है ऐसे ठीक हो जाओगे, ठीक है, और ये चीज़ें मत खाना, परहेज करना, इसी तरह प्रेडिक्शन होती है, इससे मदद मिल जाती है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये इल्म जो है वो गाइड है किसी के लिए, हम निशानदही करते हैं, हतमी होना ये गलत है। ओके, ये बात क्यों? क्या आपको डिटेल्स क्या चाहिए बता दें? एक बंदे का नाम चाहिए, उसके वालिदा का नाम और उसके वालिद का नाम, क्योंकि मैं इब्रानी उलूम से करता हूँ इसीलिए वो तीनों नाम चाहिए। ठीक है, वालिद वालिदा का नाम, जो शख्स का जायचा देखना है या मुस्तकबिल का हाल बताना है उनका, और डेट ऑफ बर्थ? नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम से हो जाएगा? जी जी जी। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी का हिस्सा है? ये इल्मुल आदात के हैं, क्योंकि इल्म जफर का भी जो है कि वो उसकी माँ का नाम चाहिए, क्योंकि इब्रानी उलूम में थोड़ा बाप का नाम चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा है। चलिए ठीक है अल्लामा साहब, फाइनली आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, मोड सही। अच्छा, मुझे बताएं, हम अभी आज चूँकि बात कर रहे हैं रूहानी इलाज के हवाले से, आप लोगों को बताएंगे कि रूहानी इलाज के लिए यूजुअली लोग रूहानी इलाज होता क्या है, और आपके पास लोग किन मसलों को लेकर सबसे ज़्यादा आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आगा भाई ने बात की, या फिर दूसरे आगा हमारे छोटे भाई ने बात की,
पहले तो बिस्मिल्लाह पे इन्होंने बात की, फिर इन्होंने रूहानियत पे बात की और फिर इन्होंने डायबिटिक्स पे बात की। जी। तो शुरू जो है बिस्मिल्लाह से करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपने अलिफ लिखा तो अलिफ जो है टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, अलिफ ही रहा, क्योंकि वहदहु ला शरीक है, जैसा भी किया। और जब आपने बे लिखा तो बे नुक्ते का मोहताज हो गया। बिल्कुल। और नुक्ता कौन है? मौला मुत्तक़ियन अली इब्न अबी तालिब। माशी मसाइल का हल जो आपने बताया, जो मसाइल जो हैं, जो भी हैं, ये उसका बेहतरीन हल है। मौला मुत्तक़ियन फरमाते हैं कि माश की तंगी इंसान को काफिर बना देती है। ओ, यानी पैसे की तंगी, माश की तंगी इंसान को काफिर बना देती है। मौला मुत्तक़ियन गलत फरमाते हैं। काम करने की तरफ। फिर फरमाते हैं कि इंसान में दो फजीलतें हैं, अकल और मंतक। अकल से फ़ायदा उठाता है, मंतक से फ़ायदा पहुंचाता है। और जहाँ अकल बढ़ती है वहाँ गुफ्तगू कम हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। अब फरमाया कि बिस्मिल्लाह, जैसे आगा भाई की बात को उठाएं, आपने कहा आगा मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 19 हरूफ हैं जी। बात याद रखिएगा। दोज़ख के दरोगा भी 19 हैं। जो बेकसरत बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो दोज़ख से भी हम उसे बचा लेंगे। मोहम्मद आले मोहम्मद कहते हैं। एक बात। दूसरी बात है, मूसा का नाम औलुल अज़म पैगम्बर हैं जी। सबसे ज़्यादा बात आपने खुदा से की, कोई तौर पे बातें कर रहे थे, और बातें करते करते आपने अचानक फ़िरौन के लिए बद्दुआ शुरू कर दी। फिर आए, फिर बद्दुआ शुरू कर दी। कहा मालिक बद्दुआ कर रहा हूँ, आप मेरी बद्दुआ को सुनते ही नहीं है। हाँ। कह रहे हैं मूसा तेरी बद्दुआ कैसे सुनूं, जा देख फ़िरौन के महल पे लिखा हुआ क्या है। जब आते देखें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, कह रहे हैं कैसे मैं उस पर अजाब नासिल कर दूँ। सुभान अल्लाह। तो जब औलुल अज़म पैगम्बर की दुआ को खुदा रिफ्यूज़ कर रहा है तो बिस्मिल्लाह की अहमियत क्या है। अब यहाँ रावी अहले सुन्नत की बहुत मशहूर किताब है दुर्र मंसूर, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि इमाम हुसैन रावी हैं कि 104 आसमानी सहीफ़ा हैं। उन 104 को हमने 4 में समा दिया, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान में। उनको हमने फ़ुरक़ान में समा दिया, फ़ुरक़ान को हमने सूरों में, सूरों को हमने आयतों में समा दिया, और आयतों को हमने बिस्मिल्लाह में समा दिया, बिस्मिल्लाह को हमने बे में समा दिया, बे को हमने नुक्ता में कर दिया। और आज मौला मुत्तक़ियान कह रहे हैं कि मैं नुक्ता हूँ। पूरी कायनात, जब एक अभी मैं अमेरिका में था, जब एक साहब से पूछा गया, रिसर्च की उसने 30 साल रिसर्च की नजुल बलागा पे, उसने कहा क्या थॉट लिखा तुमने, क्या नजुल बलागा को समझा तुम, 30 साल तुम रिसर्च। कहने लगा एक ही जुमला में समझाऊं, ये कायनात अली ने बनाई है, अली के सामने बनी है। ये पूरी कायनात अली ने बनाई, अली के सामने बनी है। अब बात आ जाए डायबिटिक्स पे, आखिरी जुमला फिर आगा भाई आप इनको डायबिटिक्स पे जो आपने कहा, शुगर होती, मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर हमेशा टेंशन से होती है। ये कहते हैं कि मीठा खाएं, मीठा खाने से कभी शुगर नहीं हुई। बहुत लोग मीठा खाते हैं, किसी को शुगर नहीं होती। लेकिन अगर किसी को है, खा ले तो बढ़ तो जाएगी ना। नहीं, उसकी दलील मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। पता चले जैसे बहुत सारे लोग मीठा खाना शुरू हो गए। बात वो है, जो भी चीज़ खाओ, अगर आप 10 आदमी बैठे हैं और बिस्मिल्लाह कह के खाएंगे तो एक आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सबकी तरफ से हो जाएगा वो। अच्छा। तो उसकी अहमियत सवाब सबको मिलेगा। 21 मार्च के बाद जब बारिश होती है, जो 45 दिन बाद आब निसा कहलाती है। अच्छा। जब वो पानी समंदर पे गिरता है तो सदफ में गिरता है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर का कतरा बनता है, इंसान में गिरता है तो आबे निखार बनता है, आबे जमजम में गिरता है तो आबे हयात बनता है। पानी एक ही था, मकाम और महल चेंज होने से तासीर बदल गई। जब सदफ जो पानी को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करके डेप्थ में ले जाती है और उसके अपने लोहाब दैन से उस पर सर्कल बनाती है, सर्कल बनाती जाती है और 180 दिन, अदद 9 आ रहा है, हमारी अभी 9 महीने आ रहे हैं, अदद दोनों तरफ एक ही आ रहा है, और 180 दिन में वो मोती तैयार होते हैं। और जो ऊपर मोती होते हैं वो दुर्रे खुशाब कहलाते हैं, जो पल की सबसे बेस्ट सिस्टम है, वो है डायबिटिक्स के लिए। अगर वो पहन ली जाए तो इसमें कोई शक नहीं, डायबिटीज का दुर्रे खुशाब, और वो इकसाम वो है जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं। कितना बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जरूर पूछेंगे, लेकिन पहले मेरे पास कॉल्स आ गई, मैं चाह रही हूँ कॉल्स भी लेते जाऊँ साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम साद है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। मरियम, बोले हमें आवाज आ रही है आपकी? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज सेट पे आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज आ ही नहीं रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सारा आप बहुत अच्छा शो करती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत आज का शो बहुत ही अच्छा है, और मुझे इसी वाले से बात करनी थी। आप अपना नाम बता दें पहले। मरियम साहब। इनके वाले जी मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुबह सुबह हमारी चौखट पर हमेशा अंडे टूटे हुए मिलते हैं, और हमारे भाई ऑफिस जाते हैं तो हम उनको दुरूद शरीफ पढ़ के और आयतुल कुर्सी पढ़ के भेजते हैं, सदका भी निकाल लेते हैं। तो सिर्फ पूछना ये था कि ये कुछ बुरा तो नहीं है? तो ये अंडे टूटे कोई और
कोई और रख जाता है, आप लोग नहीं करते, कहीं से आ जाता है खुद से? जी कहीं से आ जाता है, सुबह सुबह हमें टूटे हुए मिलते हैं हमारी सही है। चौखट पर। मैं हो आपको सकता है इसका किराए के मकान ऊपर से कोई नीचे फेंक मैं रहा हो, आपको तोड़ मैं के आपको किचन सवाल का में। जवाब जरूर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत शुक्रिया। इनका सवाल का जवाब आप लोग देंगे, लेकिन एक और भी कॉल साथ लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं फतेह खान बोल रहा हूँ, आगा साहब से बात करनी है। सर आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी टीम से प्लीज वॉल्यूम जोर कर दें, हमें यहाँ अंदर आवाज नहीं आ रही। जी आगा साहब सुन रहे हैं आपकी बात। जी जी, फतेह खान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरे शादी को हो गए तकरीबन 4 साल, तो जी। रात में 4 साल हो गए। तो अपने डिटेल बताना, अपने वालिदा वालिद का नाम। वालदा का नाम कलसूम बीबी, सोम बीबी है 10। और वालिद का नाम? शेर जमान शेर जमान जी। नून दो। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? औलाद नहीं है औलाद चाहिए। अपनी बीवी औलाद के भी लिए। नाम बताना जरा, जी। अपनी वाइफ के भी नाम बताएं जरा। अपनी जौजा का नाम बताएं। शमशाद शमशाद। और वालिदा वालिद का नाम। वालदा का नाम शमशाद और वालिद का नाम निसार। और इनके वालिद का नाम, ये जो आपकी वाइफ के वालिद, निसार मुमताज। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं, ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे आप जब तक अपनी कैलकुलेशन कर लें, हम आपसे शुरू करते हैं। पहली जो खातून ने फ़ोन किया था मरियम, उन्होंने कहा उनकी चौखट पे जो अंडा टूटा हुआ होता है वो क्या, किस चीज़ की निशानदेही है? अब देखिए, होता यह है कि आजकल तकरीबन तमाम कुतुब खानों पे इस टाइप की किताबें आम मिल रही हैं। अच्छा, अब लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ जादू टोना कराने के लिए, लोग खुद ही किताबें ख़रीद कर आके वो छोटा मोटा खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि बॉम्ब्स बन रही हैं घरों में, अब जादू टोना भी हर घर घर की कहानी है। हाँ, ये आखिरी ज़माने की पेशन गोई है कि आखिरी ज़माने में जादू टोना और सहर ये सब कुछ बहुत होगा, अल्लाह रहम। और वो हो रहा है। अच्छा, अब यकीनन ये कोई शरारत कर रहा है इनके साथ। अब ये क्या करें कि उस अंडे को अगर वो फोड़ दिए गए हैं तो उसको जमादार से उठवा के और किसी ज़मीन में हल्का सा खड्डा खोद के उसमें रख के उस पर से नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद मिट्टी डाल दें उसके ऊपर, तो वो कोई असर नहीं करेगा। अंडों के अलावा कोई भी चीज़ अगर आपके घर पे बाहर सिरी रखी होती है, या बाहर कोई मुर्गी की सिरियाँ रखी होती हैं, या पंजे रखे होते हैं, इनसे भी लोग जादू करते हैं, ये बंगाली वगैरह, तो वो भी आप ज़मीन को खड्डा खोदें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें चीज़ रखने के बाद, उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दें, बंद कर दें, तो वो असर नहीं एक और करेगा। चीज़ की मैं इजाफा जी जी, करूं, अभी आगा साहब से की भी बात को। बताइएगा कि ये जो ये खुद भी कर सकते हैं, ये किसी और से करवाएं? खुद ना करें तो बेहतर है। अच्छा। अक्सर मैंने एक जगह देखा, एक जगह कि वो खातून ने खुद ही उठाया और उसको डाल के वो ऐसी फेंक के आ गई, आने के बाद वो बिल्कुल बिस्तर से लगे कोमा में चली गई थी। ओह, जी जी मगर एक चीज़ है कि देखें, अल्लाह की किताब मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है कि चारकोट बिल्कुल सूरह फलक और सूरह नास की। बेशक। आप उस चीज़ को लाएं, अपने पास रखें। 3 मरतबा माहिरीन ने, जो इल्म फल्कियात के माहिरीन है या कुरान की जो माहिरीन है, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़कर इसके ऊपर फूंक कर, और एक वही 3-3 मरतबा पढ़ कर पानी के ऊपर फूंक कर खुद पूरे घर वाले भी पी लें, तो अगर कोई जादू है तो वह ख़त्म हो जाए। क्योंकि जादू के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह जादू हराम होना और ये कुफर की अलामतों में से एक अलामत है, तो उसके लिए शफाअत क़यामत के दिन एक शिरक करने वाला और एक जादू करने वाले की शफाअत क़यामत के रोज़ नहीं होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स पर जादू है, ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है, कि अगर मुझ पर जादू है तो समझ लो मेरी वजह से आसपास के 40 घर भी उसके असर में आते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, एक एनर्जी है ना, तो इसीलिए जादू से बचने के लिए देखो, रोशनी अंधेरे को रोशनी खत्म करती है। मैं दरखास्त करूंगा सबसे, काल तोड़ करवाने बाबों के पीछे पड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा अल्लाह की किताब खोले। जैसे दुआए कुमैल मौला कायनात फरमाता है, या मन इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शफाउन, ए अल्लाह तेरे नाम में दवा है और तेरे जिक्र में शफा है। क्या बात तो है? अल्लाह के बाबरकत जब भी आप परेशान हो जाए, कुरान खोले, और कुरान के हर वो सूरह की फजीलतें हैं। मैं सबसे कहूँगा, जब आप सूरह रहमान पढ़े, कल एक खातून मुझे कहने लगी, उसकी आदत के हिसाब से सूरह जिन निकल रहा था, कहने लगा आगा जी मैंने तो सुना जिन जो है वो सूरह जिन पढ़ने से जिन्नात आते हैं। तो मैंने कहा बेहतर है कि आप किसी आलिम से पूछिए। जितनी फजीलत है, ये आगा साहब दोनों अल्लामा साहब बेटे, जितने फजीलतें सूरह जिन के बारे में बयान की गई उतने सूरह रहमान की नहीं है।
सूरह जिन पढ़ने वाले के लिए उसका घर अमन में रहता है, शयातीन से महफूज रहता है, जलने से महफूज रहता है। जिस घर में सूरह जिन की तिलावत होती है उस घर में अल्लाह कुछ फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, उनके लिए इस्तगफार कर देते हैं। तो हम कुरान पढ़ें तो हर चीज का हल इस कुरान में मौजूद। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे। अल्लामा साहब, आपका भी ओपिनियन जरूर लेना चाहूंगी, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं जैसा भी आप, आगा साहब आपसे भी करना चाहेंगे। और फिर हमारे पास एक सवाल आया था कि शादी को 4 साल हो गए, औलाद नहीं है, उनका भी हमें जवाब चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है तिब्बे नबवी के हवाले से हमारे पास क्या है कि हम किस तरीके से उसका जवाब पहले ले लिएगा। जी, दोनों चीजें करते हैं हम, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉल फिर आ गई, तो एक और कॉल भी ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी, मैं परवीन अहमद बोल रही हूँ। जी परवीन, बोले, हमें आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है। जी जी, आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, बहुत खूबसूरत है आप, बहुत प्यारी लगती हैं। बस मैं रोज ही देखती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, मेरी बस दुआओं में याद रखें आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है, उसके फ्यूचर के बारे में। ठीक है, आप उसके डिटेल्स दे दें हमें। नाम बताएं, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम। जी, मेरा नाम है परवीन अहमद और हस्बैंड का नाम है अहमद सईद। हस्बैंड का बेटे का नाम है असदुर रहमान अहमद। असदुर रहमान अहमद, ठीक है, जबरदस्त। और हेलो जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये पढ़ते तो बहुत हैं और पढ़ना चाहते हैं, और लेकिन जब इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर ये बड़े डिसहार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या चीज जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? परफेक्ट परवीन, आपका मसले का हल अभी हम बताते हैं आपको वेरी क्विकली। मैं अब सबसे पहली वाली कॉलर की तरफ जाऊंगी। अंडे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं आप, कोई तदबीर कुछ? देखें, बात यह है कि अंडा जो है बेसिकली लोग जो है नज़र उतारते हैं अंडे से, और अंडा नज़र उतारते हैं और नज़र सदका कह लें, नज़र उतारते हैं। नज़र उतारने का दूसरे के घर के आगे फेंक देते हैं कि अपने जो खवास हैं वो वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाए। ये हमारे माशरे में बहुत चीज़ सराहियत कर गई है। सही बात। नज़र बद है क्या? नज़र बद वह मौला मुत्तक़ियन अली इब्न तालिब फरमाते हैं, नज़र बद वो है जो पत्थर को तोड़ देती है। नज़र बद वो है जो इंसान को लहद में पहुँचा देती है। नज़र बद वो है जो इंसान के जिस्म से ट्रांसफ़र हो जाती है। जब अभी हम बाहर थे तो इमोशनल रेज निकलती हैं, और टोटल 21 किस्म की रेज हैं जो आइस से निकलती हैं। ठीक है, हाँ, और वो रेज ऐसी हैं कि आपने धुआं, एक अभी वहाँ हुआ तो धुआं, एक बोतल ली, बोतल में लेके कपड़ा डाल के धुआं में आग लगाई तो धुआं बोतल से निकल रहा था। उसने जब देखा तो धुआं अलहदा हो गया, बोतल अलहदा हो गई। ओह माय गॉड। तो इतनी खतरनाक रेस निकलती हैं कि इंसान को लहद में पहुंचा देती हैं, इतनी खतरनाक रेस। इसलिए फरमाया गया कि नज़र बद से बचने के लिए सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, नादे अली पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर है। जबरदस्त। मूविंग ऑन, जो सेकंड थी उन्होंने औलाद के बारे में जी, औलाद के बारे में देखिए, इनका जो अदद इनका जो जमा करे तो 16 बनता है और इनकी वाइफ का 12 अदद बनता है। टोटल 3 अदद को जमा करते हैं। तो लेकिन नंबर 7, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो अदद के हिसाब से दोनों के बच्चे जो है वो नज़र आते हैं। इल्मुल फल्कियात की जो माहिरीन ने लिखा है इतना होने चाहिए, मगर इसको ख़त्मी करने के लिए मैं इनके अदद के हिसाब से कुछ सूरह कुरान मजीद, एक तो हदीस से दूंगा, जिसका भी औलाद की तड़प है या औलाद चाहते हैं उनकी हो, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को सूरह मुमिनून और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की ताकीद फरमाई है, और साथ साथ सूरह वाक़िया भी। और सूरह वाक़िया के तो बहुत सी फजीलत है, रिज़्क़ रोज़ी के लिए भी, ईमान के लिए, क़यामत और आखिरत की बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप ये कसरत के साथ पढ़िएगा इंशाअल्लाह। आप रोज़ाना एक तस्बीह सूरह मुमिनून, सूरह मुमिनून, और आपने कहा सूरह मुज़म्मिल और सूरह वाक़िया, ये तीनों औलाद की नियत से पढ़िएगा। और किसी के पास फिर भी देखे ना, कुरान मजीद के अंदर एक सूरह भी है, सूरह लुक़मान। अल्लाह के हबीब ने भी हिकमत से रुजू किया है। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह के हबीब ने भी हिकमत की तालीम दी है। तो इसके मतलब ये डॉक्टरों के पास आप जरूर जाए, डॉक्टरों के साथ साथ रूहानी के लिए आप कुरान से रुजू करें, कुरान पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि आप औलाद से मायूस न हो, अल्लाह ज़रूर आपको औलाद देगा।
और आने वाले वक्त के मेरे हिसाब से आपके 4 बच्चे इल्मुल अदाद से जो माहिरीन ने लिखी है वो मौजूद है, 2 बेटे और 2 बेटियां होने चाहिए। अच्छा, अभी जो सेकंड अभी आई थी जी, असदुल्लाह के बारे में ये कहूँगा कि इसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अगर ये मेडिकल वाली साइड पे चले जाता है तो इस अदद के लोग, इनका जो अदद बनता है 661 का अदद बनता है, टोटल जमा करें तो 13 बनता है। लकी नंबर 4 मैंने 661 के लोग या तो ये मेडिकल के ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर वाली साइड पे होते हैं, इस तरफ चले जाएं। और अगर ये अदद के हिसाब से सूरह पढ़ना चाहता है तो सूरह शम्स, सूरह दुखान और सूरह वाक़िया, सूरह शम्स, सूरह दुखान और सूरह वाक़िया, ये एक एक दिन ये खुद पढ़ेगा और चलते फिरते विर्द या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम कसरत के साथ पढ़े। इसका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है और मुझे पूरा उम्मीद है जब ये कुरान की सूरह पढ़ेगा तो मेरे अल्लाह और इसकी मदद करेगा और हतीमी ठीक हो जाएगा। आगा साहब, औलाद बे औलादी जिनको होती है, औलाद की जिनको वो होती है ज़्यादा ख्वाहिश, तो वो क्या आपके हिसाब से क्या कोई दुआ, कोई वजीफ़ा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर औरत में कोई नुक्स है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है तो मौला ने फरमाया कि एक नगीना है, एक स्टोन है फ़िरोज़ा, उसको ले लें और असली होना चाहिए। ठीक है। उस पे कुरान की एक आयत है सूरह अंबिया की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ला तज़रनी फ़रदन व अंता खैरुल वारिसीन। इसको कुंदा करा लें। वापस से रिपीट करेगा और सूरत बता दें और आयत नंबर। सूरह अंबिया आयत नंबर 81 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ला तज़रनी फ़रदन व अंता खैरुल वारिसीन। ठीक है। इसको कुंदा कराएं। अच्छा, इसको कुंदा किन सातों में कराएं? सबसे अहम बात अब ये चली जाएगी, सातें मुश्तरी में कराएं। जुमेरात के दिन बहुत आसान तरीके से अगर आपको उसको पकड़ना है सात को, तो जुमेरात के दिन नमाज फ़जर के बाद 1 घंटे तक रहती है। ठीक है। उस सात में उसको कुंदा कराएं और जो कुंदा करने वाला है वो बावज़ू हो और पाक साफ़ और क़िबले की तरफ बैठ के उसको कुंदा करे। वो ख़ातून को पहना दीजिए दाएँ हाथ की इस उंगली में, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मर्द को चाहिए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कसरत से पढ़े। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैं खाने की चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारी दफ़ा मैंने बताया है कि कासनी एक कड़वे पत्ते होते हैं, पालक जैसे होते हैं, पालक नहीं होता। कासनी अगर ये कसरत से खाए मर्द तो औलाद होगी और औलाद में भी फर्जंद होगा और फर्जंद सालेह होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा कि अभी एक खातून ने फ़ोन किया था और ये बोला था कि इनके बेटा जो है उनकी आगे के मुस्तकबिल के लिए परेशान औलाद के बारे में सुन लें थोड़ा सा। मैं आगा भाई ने जो कहा उसको थोड़ा सा ज़रा वो करेक्ट कर दूँ ज़रा सा। जो कहा गया फ़िरोज़ा, तो फ़िरोज़ा कौन सा वाला? एक बात, हर फ़िरोज़ा नहीं पहना जा सकता। फ़िरोज़े की भी 110 इक़साम है, नर अलग है, मादा अलग है। फूजी एक इक़साम ऐसी इक़साम है, या किरमानी एक ऐसी इक़साम है जिस पे ये आयत कंदा कराई जाएगी, रब्बे ला तज़रनी फ़रदन अंता खैरुल वारिसीन। और उसके लिए जो शब जो लिखी है जो इमाम से, वो 3 शबान, 4 शबान या 13 रजब को वो चीज़ वो पहनी जाएगी। और उसके बाद जब वो अपनी बीवी के करीब जाएगा तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह क़दर 7 दफ़ा पढ़ेगा और अपनी बीवी के करीब जब वो जाएगा। और उसके लिए भी कहा है, मर्द के लिए ये कहा गया है कि अंडा खाए और अंडे के साथ प्याज मिला के खाए ताकि उस चीज़ में आसानी हो और चीज़ रहम में आसानी से पहुंच जाए। चलिए ठीक है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो बच्चों को जो पढ़ाई में टेंशन होती है या जो नाफरमान औलाद होते हैं जिनको नेक साले बनाने की माँ बाप की ख्वाहिश होती है, उस हवाले से क्या करना चाहिए वो भी ज़रूर जानेंगे। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अब हम आते हैं मसलों के हवाले से, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से चला गया तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आप लोगों को क्योर और रेमेडी और इलाज बताते जाएं। डिप्रेशन हो जाए अगर आगा अब्बास साहब, डिप्रेशन के लिए लोगों के लिए क्या आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए? अब जैसे इसी एक हफ़्ते की बात है, एक साहब ने मुझसे जिक्र किया कि मैं बहुत डिप्रेशन महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? अब वो कहने लगे मैं सऊदी अरब से आया था 10 महीने पहले, मैंने यहाँ कारोबार किया, एक बारबेक्यू खोला, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस हूँ कि मुझे आमदनी सही से नहीं हो रही है। कहने लगे मुख्तलिफ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ दुआएं बताई, मैंने सब पढ़ी, मुख्तलिफ नमाज़ें बताई, मैंने सब पढ़ी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने वाजिब नमाज़ें पढ़ी? नहीं, वाजिब नहीं पढ़ी, नफले पढ़ ली। नफले पढ़ ली। कहाँ से होगा? जो खुदा ने हुक्म दिया है वो तो आप नहीं मान रहे और बंदों के अहकाम बजा ला रहे हैं आप, तो कहाँ से होगा? ठीक है, ज़रूरी है कि आप वाजिब नमाज़ें पढ़ें। और वाजिब नमाज़ों में भी जब आपकी अगर रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आँख खुल जाए, वज़ू करें और सजदा शुक्र बजा लाएं 2 रकत और
सजदे की हालत में जाके गिरिया उजारी करें, ठीक है, खुदा आपका हाथ लाजमी पकड़ लेगा। ठीक है। डिप्रेशन दूर करने के लिए कोई? डिप्रेशन दूर करने के लिए देखिए बहुत सारी दुआएं हैं, हाँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन दूर करने के लिए मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया कि अगर सूरह कद्र को 100 मरतबा रोज़ाना नमाज फज्र के बाद पढ़ा जाए, अच्छा, मौला ने कहा तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अलामा साहब आपकी तरफ आते जी, हैं। अगेन डिप्रेशन के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस है, कई दफ़ा वजूहात नहीं होते हैं, बस दिल बुरा है, दिल डूबा हुआ है, दिल खुश नहीं है, क्या करना चाहिए? बात यह है कि डिप्रेशन बीमारी, कोई सी भी बीमारी है, उसमें सारी इंक्लूड हो जाएंगी। मौला मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब का फरमान है और आपसे होता हुआ छठे माह इमाम जाफर सादिक तक पहुंचा। आपने फरमाया अगर मुर्दे पे 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ दो और वो गहवारे से उठ जाए तो ताज्जुब मत करना। ओह माय गॉड, सुभान, ताज्जुब मत करना कि गहवारे से उठ कैसे गया ये, बेइंतहा शिफा। तो इतना फायदेमंद है, हर बीमारी के लिए है, कोई सी भी बीमारी हो। 70 मरतबा सूरह अलहम्द, मैं कह रहा हूँ कि अगर गहवारे से उठ जाए तो मौला मुत्तक़ीन फरमाते हैं ताज्जुब मत करना। क्या बात। तो डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज जो है सूरह अलहम्द है, बल्कि हर बीमारी का इलाज है, मगर पढ़ने के लिए मार्फत चाहिए। और मार्फत के लिए एक जुमला मैं अदा कर दूं कि हर आरिफ, आगा भाई जरा तवज्जो, हर आरिफ खुदा शनास और गमज़दा होता है। वाह वाह, क्या बात है। और मार्फत की इंतहा क्या है? इंसान अपने आप को पहचान ले। आगा भाई थोड़ी सी तवज्जो, और यकीन और मार्फत के साथ सोना हालत शक में नमाज पढ़ने से अफजल है। क्या बात है, क्या बात है, ये है बात। ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त। जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देखने वालों को, क्योंकि रिश्तों के बड़े मसाइल होते जी, हैं, बहुत क्योंकि ज़्यादा। जाहिर बात है हम जो भी चीज़ अगर हदीस की रोशनी में बात करें तो मज़ा भी आता है और बिल्कुल, यकीन भी आता बिल्कुल। है और चीज़ें भी आता है। वो बहनों और बेटियों या बेटियों के लिए जिनकी भी रिश्ते नहीं आते जी हैं, तो हाँ। इस किताब से ही बता रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो। कुरान देते हो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और क्योंकि ज़ाहिर बात अगर हम अपनी राय देंगे तो फिर हमारी राय जो है वो गुनाहगार हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, जो शख्स सूरह अहज़ाब को हिरन की खाल पर लिखकर तंग मुंह वाली बोतल में रखकर घर में रखा जाए तो उसके घर में रिश्ते आते हैं और उसकी शादी हो जाती है। ये वाली सूरह हिरन की आज़मूदा है। खाल वाली तो आपने बहुत बताई आज़मूदा थी। है। ठीक होगी, ये तो आगा साहब ने बताया होगा। दूसरी बात ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली, सूरह यासीन की 10 फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई लड़की या लड़का अपनी शादी की नीयत से सूरह यासीन पढ़े तो उसकी शादी हो जाए। क्या बात है, ठीक? ब्यूटीफुल। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि कोई शख्स शादी की नीयत से सूरह ताहा पढ़े जी। 40 दिन तक मुतवातिर के साथ, एक दफा रोजाना एक मरतबा, हाँ। और अल्लाह का ये वादा है कि उस बंदे की शादी हो जाएगी 40 दिन में, रिश्ता सूरह ताहा बेशर्त यकीन के साथ। बास औकात ऐसे होते हैं जैसे बहुत से दुआ की बात हो रही जी, थी। जी, जी। सूरह मुज़म्मिल की एक आयत है, उसमें मेरी ईमान में इजाफा होता है, देखने वालों के भी इजाफा होगा इसमें। अल्लाह फरिश्ते अल्लाह से मुखातिब, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर दे, मफहूम है आयत की, इसकी दुआ कबूल कर दे। क्यों नहीं, बेचारे इतने गिड़गिड़ा के मांग रहे, इसकी दुआ क्यों नहीं कबूल जी। करते? तो अगले आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुझे इसकी मांगने की अदा बहुत पसंद क्या है। बात है। माबादा ऐसे ना हो कि मैं कबूल करूं ये छोड़ दे। आ, बस यकीन करें जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो ये जहन में रखें कि अल्लाह को मेरी अदा बहुत पसंद है, मैं इसको जारी रखूं, मेरे रब को खुश करूं, क्या राजी बात रखूं। है, ब्यूटीफुल। तो ये चीजें हैं। एक जुमला यहाँ बड़ा अच्छा जुमला आगा भाई कनेक्ट, इसीलिए मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया कि इरादों के टूटने से मैंने खुदा को पहचाना। क्या बात है। ओह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सुभान और मसला है, जहाँ एक रिश्ता आ गया घर पे, लड़की वाले चाहते हैं कि आज ये देखने के लिए आ रहे हैं, हाँ। तो वो चाहते हैं वो रिश्ता हर हाल में हो। ये होती है ना, ये आजमूदा है। बिलीव करें, मैं पिछले 2007 से टीवी पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तकिल हूँ, ये नहीं कि कोई जी, जी, हफ्तेवार वाला नहीं, मैं डेली आने वाला हूँ टीवी पे। लंदन में हूँ, वहाँ करता हूँ टीवी पे डीएम डीजे। खैर, तो ये आजमूदा अमल है, मैं जिसको भी ये अमल दिया आगा साहब, ये वाह वाह होकर वो रिश्ता वहाँ ओके, पर हुआ। माशाल्लाह। आप चीनी जो है, जाहिर बात चीनी शुगर के है तो एक अलग मसला है, वैसे भी फूक सकते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 16, ठीक है, नोट करिएगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 16 21 मरतबा पढ़ के उस लड़के का नाम ले और उसकी माँ का नाम ले, लड़की का नाम ले और लड़की का माँ का नाम ले, लेने के बाद जो नमाजी हो वो पढ़े 21 मरतबा सूरह बकरे की आयत नंबर 16 पढ़कर उस चीनी के ऊपर या उस चाय के ऊपर फूके, तो ये नियत करे कि अल्लाह के इज़्न से बेहतर है, तो ये रिश्ता हर हाल में वो रिश्ता रद्द नहीं होता है।
और मैंने आजमा के देखा है कि मैंने दे के देखा है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है। बिल्कुल करें। आप मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे इस तरह मेरे दिल में ऐसी बात है कि अगर नसीब में सही होगा और होना चाहिए तो हो जाना चाहिए। मुझे कोई चीज पढ़ के फूकने की क्यों जरूरत? अच्छा, इसके मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं इसके जवाब एक बात बता दूं, एक जुमला इजाफा तो आगे से फिर आप तफसीर से दीजिए। सॉरी, यहाँ फायरिंग स्क्वाड के सामने आ गई हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छे सवाल है और सवाल होनी चाहिए, सवाल से जवाब निकलते, दोनों उलमा ये जवाब भी देंगे। देखो, मौलाए कायनात से पूछा, या अली तकदीर में हर चीज लिखी है तो हम दुआ क्यों मांगते हैं? तो मौलाए कायनात ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि हो सकते तकदीर में ये लिखा है कि आप दुआ मांगोगे तो मैं दूंगा। देखो तरीकाकार है। दुआ का मतलब वजीफे करना तो नहीं, दुआ का मतलब ये कि दुआ का मतलब ये तो नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर चीज नहीं, मैं आपको उसके बता रहा हूँ ना, उसके बता रहा हूँ। देखिए, कुरान मजीद के अंदर जैसे जोहर की 2 रकात हैं, सॉरी सुबह की 2 रकात हैं, फजर की आप 2 रकात ही पढ़ोगी, ज्यादा नहीं पढ़ोगी। इस्लाम ने भी कुछ चीजें होने के लिए मुयन किया गया है कि आप ये करोगे। रमजान के 30 रोजे हैं, आप साल भर भी रख सकती हो, मगर 30 रोजे हर हाल में रखने। इसी तरह अमलियात के लिए मखसूस किया गया है कि अमलियात क्यों करूं? मैं हाथ उठा के गिड़गिड़ा के वैसी दुआ मांग? नहीं, वो तो ठीक है। अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका तो हमेशा हाथ उठा के भी मांग सकती हो, दिल से भी मांग सकते। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। कुछ चीजें इजहार करने से होता है। जब तक आप इजहार नहीं करोगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं होती, दिल से मुसलमान नहीं हो सकती हो। इसी तरह कुछ चीजें इजहार से होती है, कुछ चीजें खामोशी से होती है, कुछ चीजें तन्हाई से होती है, कुछ चीजें लिखने से होती है, कुछ चीजें पढ़ने से होती है, कुछ चीजें दम करने से होती है। तो ये तरीकाकार है। इस बात को थोड़ा सा आगा बाई का जो थोड़ा सा कंक्लूजन मैं आपको दे दूं, जो आप थोड़ा का जो फेस है वो थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को। बात यह है कि मौला मुत्तक़ियन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि अगर हर चीज अगर किस्मत में होती तो हम दुआ को नहीं रखते। अग्रीड, लेकिन वही बात करें, तकदीर अपने आखिरी मराहिल में थी, तूने दुआ की तो हमने तेरी तकदीर को भी पलट दिया। अब यहाँ जब आदम को जन्नत से नीचे उतारा गया तो आदम 100 साल तक रोते रहे। जिब्रील आए, कहने जी, कहने के माफ़ी चाहिए, तो कहना ऐसी माफ़ी मिलती है? ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलती। अगर रोने से माफ़ी मिलती तो बात ही क्या थी। देखो आसमान पे क्या लिखा हुआ है। आसमान पे नाम लिखा था, बहक़ मोहम्मद, बहक़ अली, बहक़ फ़ातिमा, बहक़ हसन, बहक़ हुसैन। कह रहे इनका नाम लो, नाम लेके दुआ करो। नाम लेके दुआ की माफ़ कर दिया। जब खुदा ने हमारे वालिद को माफ़ नहीं किया तो हमें कैसे माफ़ करेगा? लेकिन मैं देखिए व्हाट आई एम सेइंग, आप बिल्कुल सही, मुझे आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा सिर्फ जो बोलने का मकसद ये है कि एक तरफ अल्लाह हमारे शेरक से ज्यादा करीब है, वो रहमान है, रहीम है, वो गफूर रहीम है, वो मुझसे ज्यादा जानता है, वो मेरा खालिक है। तो अगर मैं, वो मुझे मेरी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, उसको मेरी ज्यादा परवाह है, मेरी अपनी जात से ज्यादा मेरी परवाह है। तो अगर मैं उस नियत से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह तुझे बेहतर पता है ये आदमी मेरे नसीब में बेहतर है कि नहीं है, अगर तुझे लगता है कि मेरे लिए ये सही आदमी है, सही रिश्ता है, सही खानदान है, तू फैसला कर, अगर सही है तो कर दे। तो मेरा उसका कनेक्शन अमल करने की जरूरत क्या होनी चाहिए, ये सवाल छोड़ के जाऊंगी। हो सकता है मेरी समझने में कमी है, आप लोग जरूर समझाइए मुझे। अगर आप लोग समझते हैं ये तो वेरी गुड। कभी कभार हो सकता है मुझे कुछ चीज समझ ना आ रही है तो मेरी भी लर्निंग है। नहीं, छोटा सा ब्रेक, बाद ले लें, वापस आएंगे तो इसका सवाल का जवाब भी लेंगे क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। सवाल एक छोड़ के गई थी, जवाब लेना चाहूंगी मैं। आगा बात साहब आपकी तरफ। देखिए, कोई भी दुआ पढ़ें, कोई भी अमल पढ़ें, कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, सब कुछ पढ़ें आप, लेकिन हुकूकुल इबाद भी अदा करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उसकी वाजिबात अदा करें। ठीक है। अच्छा, दुआ को इतना मुश्किल क्यों समझ रहे हैं? दुआ कोई मुश्किल नहीं है। माय पॉइंट एग्जैक्टली। मैं ये समझता हूँ, मैंने एक जगह हदीस में पढ़ा तो मौला ने फरमाया कि तुम अपने लिए इस्तग़फ़ार करो और दूसरे लोगों के लिए दुआ मांगो। तो मौला ने फरमाया कि 2 लाख फरिश्ते तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। तो मजे की बात यह है कि दूसरों के लिए दुआ मांगे ताकि हमारे लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें। अच्छा, अब दुआ गुफ अंधेरे के अंदर, गुफ अंधेरे के अंदर रोशनी है, दुआ काली रात में चांदनी है। दुआ कीजिए, अपने लिए बाद में कीजिए, दूसरों के लिए पहले कीजिए, ताकि खुदा की मेहरबानियां, खुदा की इनायतें आप पर
बहुत जल्द नाजिल हो जाएं। ठीक है, अभी जिस तरीके से हमने बात की कि अगर कोई इस तरह का कोई वजीफ़ा पढ़ना हो या कोई अमल करना हो, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा पढ़ने के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रसूल खुदा ने फरमाया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह क़द्र को रोज़ाना 100 मरतबा नमाज फ़जर के बाद पढ़ें। मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ, मुझे दुनिया में माशाल्लाह से कोई परेशानी नहीं होती है, कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए शायद इसीलिए कुरान को हिफ्ज़ भी करते हैं, सूरतें याद भी की जाती है ताकि बुरे वक्त में भी पढ़ा जाए, वो समझ में आता है। कोई लंबी चौड़ी भी ना पढ़ें, आप छोटी सी पढ़ लें, जैसे बिस्मिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि इंसान ने कोई विर्द किया, कोई वजीफ़ा किया और उसका असर नहीं हुआ, फिर? देखिए, ऐसा होता है, बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम्हारी अगर तमाम दुआएं कबूल हो जाएं तो तुम्हारी आक़िबत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नहीं पता कि अगर आप चाहते हैं, जिद करते हैं कि हो जाए, नेकी के साथ सही डायरेक्शन पे करें, फिर आगे अल्लाह आपके लिए नुकसान दे, लेकिन आक़िबत इस तरह से ख़राब हो जाएगी, खुदा वहाँ देना चाहता है, आप जिद करके यहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ तकलीफ भी होगी आपको, उसमें परेशानी भी होगी, लेकिन अगर आप यहाँ सब्र कर लेंगे तो खुदा वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा अता करेगा। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज ये है कि दुआ जब भी की जाए, मैंने पहले भी कहा, उसके लिए वास्ता जो है मोहम्मद आले मोहम्मद का दिया जाए। और मैं नहीं समझता कि कोई दुआ आपकी कबूल ना हो, क्या बीमारी के हवाले से हो या हाजत के हवाले से, कोई भी हाजत हो आपकी, अगर ये वसीला हम देंगे तो इंशाल्लाह हमारी सारी दुआएं बाकी मोहम्मद आले मोहम्मद कबूल हो सकती है। बेशक, इंशाल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि कुरान एक नूर है। उन सब लोगों से कहूँगा कि आपकी परेशानियों का हल कुरान है, आप सुरुप और कुरान से रुजू करें। अगर आपकी रूहानी मसला है, आपके घरेलू मसाइल है, आपकी परेशानी, अगर आप बीमार है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएगा और आपके इलाज। एक और छोटी सी गुजारिश, और दूसरी बात, ये मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे अपने नाम से फेसबुक तो ज़रूर है, मगर मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ कि मेरे नाम से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में आगा बेशती के नाम से वेबसाइटें बनी हैं, तो प्लीज़ मेरे लहजा आप देख लीजिए मैं कैसे बात करता हूँ, इसका ख्याल रखिए, बड़ी शिकायतें आ रही है तो इसका बड़ा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोगों ने अपना वक्त हमें दिया और बहुत बहुत ही प्यारी बातें बताई हमें। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया और आप लोगों से इजाज़त लेना जाते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, आज की तमाम गुफ्तगू से मुझे जो बात समझ में आई है वो ये कि ज़िंदगी के जितने मसले होते हैं, एक ये कि जितने मसले या मसला जितनी मुश्किलात हमें दी जाती है वो भी अल्लाह की एक नेमत ही है, ये भी एक ज़रिया है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होता है, अल्लाह को याद करता है। तो ये भी कहा जाता है ना कि हमें कैसे पता चलेगी कि अगर कोई परेशानी हमारे लिए अल्लाह ने आजमाइश दी है या हमारे लिए मुश्किलात है, तो ये लोग कहते हैं अगर आप अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं तो वो एक मुश्किल थी, लेकिन अगर आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो फिर वो आजमाइश हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है अपनी तमाम जितने मसले हैं उसको मुश्किलात ही रखें, अल्लाह की तरफ आए। हमारा दीन एक बहुत ही खूबसूरत मज़हब है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, उसको सीखें, समझें। कई दफ़ा हमारा अकल कई जगहों पर नहीं जा पाता, लेकिन चूँकि हमें बता दिया जाता है वही काफ़ी है, उसी को फॉलो कर लेना हमारे लिए काफ़ी है। फ़राइज़ के ऊपर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी जा सकती। फ़राइज़ सबसे पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सबसे पहले हम ज़रूर कहेंगे कि उसके हवाले से दुआ भी मांगे, इस्तिग़फ़ार का बहुत ज़्यादा विद रखें, अल्लाह की शान सबसे पहले, अल्लाह की तारीफ़ में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इस हवाले से कि आप सब हम तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ मुरादों को पूरी करे, आप लोगों की सारे मुश्किलात आसान करे। सायरा कबीर हमारे ज़बरदस्त मेहमान और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जितने टीम मेम्बर्स हैं उन सब की तरफ से हमें इजाज़त दें। आप अल्लाह हाफ़िज़।